दोस्तों, बीजेपी ने बंगाल में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 200 प्लस सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है। उत्तर भारत के एकमात्र राज्य बंगाल था जिसे बीजेपी अब तक जीत नहीं पाई थी। एकमात्र बंगाल ऐसा राज्य था जहां बीजेपी को 75 साल लगे आने में। ममता बनर्जी 15 सालों तक बंगाल के सत्ता पर काबिज रही। आज के इस वीडियो में हम ममता बनर्जी और टीएमसी के हार के 5 प्रमुख कारणों पर चर्चा करने जा रहे हैं। अगर मेरा यह प्रयास आप सभी को पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें तथा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पहला जो कारण है ममता बनर्जी की हार की वह है एंटी इनकम्बेंसी। जैसे कि हम सब जानते हैं, ममता बनर्जी 15 सालों से बंगाल के सत्ता पर काबिज थी और कोई भी पार्टी अगर इतने सालों तक सत्ता में रहे तो उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होता ही है। एंटी इनकम्बेंसी के अलावा एक जो चीज़ बंगाल में देखा गया वह थी फटीग फैक्टर। लोग ममता बनर्जी के सरकार से उब चुके था, जिसके कारण लोगों ने बीजेपी की तरफ शिफ्ट किया। दोस्तों, दूसरा जो कारण है ममता बनर्जी की हार की वो है महिला सुरक्षा का मुद्दा। और यह मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण थी क्योंकि बीते कुछ सालों से बंगाल में जो महिलाओं के प्रति हिंसाएं हो रही थी वो काफ़ी निंदनीय थी। महिलाओं से जुड़े अपराध तो अन्य राज्यों में भी होते हैं, परंतु बंगाल में टीएमसी के गुंडे तथा टीएमसी के कार्यकर्ता ही इस तरह के अपराध में शामिल थे। चाहे आप आरजीकर देख लीजिए या फिर संदेश खाली, टीएमसी के गुंडे ही इन सब में संलिप्त थे। जिस राज्य का सीएम महिला हो उस राज्य में इस तरह की घटनाओं का कोई स्थान नहीं होता है। साथियों, तीसरा जो कारण है ममता बनर्जी की हार की वह है मुस्लिम तुष्टीकरण। टीएमसी ने जिस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की उसे बंगाल के बहुसंख्यक हिंदू उब गई थी। हिंदुओं की तीज त्यौहार में जिस तरह से बंगाल में मुस्लिमों द्वारा बाधा उत्पन्न किया जाता था वैसे भारत के किसी और हिस्से में नहीं होता था। चाहे वे रामनवमी का जुलूस हो या दुर्गा पूजा का पंडाल हो, कई बार तो दुर्गा पूजा की मूर्तियों को भी खंडित किया गया। हिंदू इन सब से तंग आ चुका था बंगाल में, जिसका नतीजा आप सभी के सामने है। दोस्तों, चौथा जो कारण है टीएमसी की हार का वह है भ्रष्टाचार। जिस तरह से बंगाल के स्थानीय स्तर तक भ्रष्टाचार पहुंच चुका था, इससे बंगाल की आम जनता त्रस्त आ चुकी थी। छोटे से छोटे काम के लिए लोगों को घूस देना पड़ता था और टीएमसी सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं होता था। कई बार तो भ्रष्टाचार के कारण कोर्ट द्वारा सरकारी जॉब के एग्ज़ाम को भी स्थगित करना पड़ा, जिसके कारण स्टूडेंट भी टीएमसी सरकार को बदलने के मूड में थे। दोस्तों, पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है टीएमसी की हार की और बीजेपी की जीत की वह है बीजेपी की रणनीति। बीजेपी ने जो गलती 2021 के विधानसभा चुनाव में किया था वह गलती इस बार नहीं की। बीजेपी ने रणनीति के तहत चुनाव को लोकल ही रहने दिया। पिछली बार बीजेपी ने यही गलती की थी। बीजेपी ने 2021 के चुनाव में लोकल लेवल पर नहीं लड़ा, जिसके कारण टीएमसी ने इसे बाहरी वर्सेस बंगाली बना दिया और चुनाव जीत लिया। बीजेपी ने इस बार गलती को सुधारा। बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप ने सारा जिम्मा इस बार बंगाल के लोकल नेताओं के हाथ में दे दिया था, जिसके कारण बीजेपी को यह सफलता मिली। तो यह थी बीजेपी की जीत के 5 महत्वपूर्ण कारण। आप लोग ज़रूर बताइए आपको यह एपिसोड कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्कार।